बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल मैं नुस्खा नहीं चढ़ा सका, कोई काम था इसलिए मसरूफ़ रहा हूँ। तो आज मैं इंशाल्लाह नुस्खा चढ़ा रहा हूँ। ये नुस्खा जनाब जमी हुई बलगम जो कि सीना खरां खरां करता हो और बलगम ना निकल रही हो, खांसी आ रही हो, खुश्क खांसी आ रही हो, फेफड़ों में या नालियों में या गले में बलगम जमी हुई हो, तो उसके लिए आज नुस्खा दूंगा। लेकिन उससे पहले दो तीन दोस्तों के सवाल आए हैं, उनका जवाब मैंने देना है, वो दूंगा और उसके बाद नुस्खा दूंगा। तो सबसे पहले मेरे दोस्त हैं इकबाल जट साहब, उन्होंने नुस्खा दिए। उन्होंने पूछा है जी आपने फोड़े फिंसियों के लिए नुस्खा चल दिया है, तो मेरे चंबल और दाद है, उसके लिए मैं क्या करूं? तो उसको मैंने एडवाइस किया है कि जी आप एक तो अंदरूनी नुस्खा लें, अंदरूनी नुस्खा खाएं जो मैंने अफसन 3 शातरे वाला बताया है, वो नुस्खा इस्तेमाल करें। और उसके साथ साथ आप ब्लीच जो कपड़े धोने वाली होती है वो बाल्टी में डाल कर नहाएँ। जब आप नहा लेते हैं साबुन शाबन लगा कर, उसके बाद आप 2-3 ढकने बाल्टी में डाल लें, डाल के वो पानी जो है ऊपर डाल के उसके बाद कपड़े पहन लें। तो इंशाल्लाह आप 3-4 बार ऐसे करेंगे तो आप ठीक हो जाएंगे। दूसरा नुस्खा मेरे दोस्त हैं हाजी जुल्फ़कार साहब, उन्होंने सर दर्द के बारे में कहा है। तो उनको चाहिए कि अपना बीपी चेक करवाएं, और अगर बीपी ठीक है तो फिर उनके दिमाग में या नालियों में बलगम जमी हुई है, तो उसके लिए नुस्खा मैं दूंगा उसको, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। तो तीसरा एक दोस्त है, उसने मुझे कहा है कि जी आप ब्लड प्रेशर के लिए, तो एक दोस्त है उमर दराज, उसने बोला है कि जी ब्लड प्रेशर के बारे में नुस्खा मुझे बना कर दें। तो इंशाल्लाह उसको बना के दूंगा मैं नुस्खा, तो इंशाल्लाह वो भी ठीक हो जाएगा। नुस्खा मैंने बताया हुआ है, पिछली वीडियो में मैंने नुस्खे बताए हुए हैं, वो इस्तेमाल करें इंशाल्लाह। जैसे जैसे इस्तेमाल करेंगे तो वो इंशाल्लाह असर देंगे। तो अब चलते हैं आज के नुस्खे के मतलब। आज नुस्खा है जनाब जमी हुई बलगम, सीना खरां खरां करना, दिमाग खुश्क रहना, खांसी बार बार आना, लेकिन खुश्क खांसी आना, बलगम का ना निकलना। तो ये जो है इसके लिए मैंने नुस्खा लिख लें आप, मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसके लिए है सबसे पहले गूंद कतीरा 2 तोले, गूंद किकर 2 तोले, 7 मलट्ठी 2 तोले, और आक जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, आक का दूध, वो आपने लेना है एक ढक्कन बोतल वाला। ये जो स्प्राइट 7 अप या ऐसी कोई बोतल हो उसका ढकना हो तो एक ढक्कन लेना है आपने। बाकी चीज़ें तमाम जो है वो पीस लेनी है, अच्छी तरह पीस के बारीक करके उसके बाद इसको उसमें मिक्स कर देना है, और हल्का सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह इसको आपने गूंद लेना है। जब आप गूंद लेंगे तो ये इसकी छोटी छोटी गोलियां, चने के बराबर गोलियां बना लें, और वो चने के बराबर गोलियां जो हैं वो आपने सुबह शाम खानी है। सुबह शाम आपने वो गोलियां खानी है ताज़े पानी के साथ। तो इंशाल्लाह ये आपका बलगम जो जमी हुई बलगम जो है वो निकल जाएगी, और आप इंशाल्लाह सीना खरां या ये जो है ये इसे करेंगे इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। इसमें बच्चों के लिए नहीं है, ये बड़ों के लिए है। बच्चों के लिए बनाना है तो ये इसमें फिर शहद नहीं, वो अक नहीं डालना है, इसमें फिर शहद डालना है अगर बच्चों के लिए बनाना है तो बाकी ये जो अक और ये मलट्ठी 7 मलट्ठी है ये, और ये गूंद किकर, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द आपको फ़ायदा पहुंचेगा। तो इसमें आपका ये नुस्खा जो है खुश्क खांसी, जमी हुई बलगम, उसके बाद आपका दम घुट रहा हो, दम कुशी और बलगम के साथ खून आ रहा हो, तो ये इन 4-5 चीज़ों के लिए आपको फ़ायदेमंद होगा। तो इंशाल्लाह आप इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपको बेहतरी आएगी।
बाकी ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट नुस्खे के साथ। ये चीज़ें उम्मीद है समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। दोस्त जो हैं वो फ़ोन करके मेरे से रब्ता करके मुझे पूछते हैं और बताते हैं। फ़ोन ठीक है, फ़ोन करें, मैं हाज़िर हूँ हर तरह आपकी वो हेल्प के लिए, आपको मशवरा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वो दूसरे लोग देखने वाले जो होते हैं वो कहते हैं यार ये इसके कोई कमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप कमेंट देते रहा करें। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो दूसरा बंदा जो होगा वो भी सुनेगा और वो भी देखेगा। तो ज़्यादा दोस्त जो हैं वो उनके पास नंबर भी हैं, सब कुछ है, वो व्हाट्सएप पे फ़ोन करके या वैसे वॉइस कॉल पे वो पूछते हैं। तो व्हाट्सएप या उसमें ठीक है इस्तेमाल करें, मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँ। लेकिन फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताया करें, उसमें हाज़िर रहें ताकि दूसरे देखने वाला भी हाज़िर हो, उनको भी पता हो। तो बाकी रहा जनाब, सब्सक्राइब करना ना भूलिए प्लीज़। सब्सक्राइब करेंगे तो उससे और ज़्यादा बेहतरी आएगी। मैं इंशाल्लाह और ज़्यादा मेहनत करूँगा। सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स में ज़रूर आएँ। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं आपके लिए दुआ गो, आप मेरे लिए दुआ गो। अस्सलाम वालेकुम।